आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और आज आप सभी लोगों को एक दुखद समाचार भी देंगे। दुखद इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों की उम्मीदें, उनकी आशाएं, उनकी अपेक्षाएं वो सरकार पे होती हैं, सिस्टम पे होती हैं कि हमें अवसर मिलेगा, हमें विज्ञापन मिलेगा, हमें परीक्षाओं की तिथियां मिलेंगी, हमारा टाइम से पेपर होगा और टाइम से हमारा रिजल्ट आएगा, जिससे कि हमें एक सर्विस मिलेगी, एक जॉब मिलेगी, जिसके माध्यम से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो इस वजह से आप सभी लोगों में बता दूं कि अधिकारियों की लेट लतीफी या उनकी उदासीनता भी आप बोल सकते हैं, और विद्यार्थियों के सब्र का इम्तहान ले रही। किसी भी प्रक्रिया से गुजरने के लिए आप सभी लोगों के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन आप सभी लोगों ने जिस तरीके से असहयोग करने की दुर्भावना अपने मन में रखी है, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट केवल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पे नहीं पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट आप सभी लोगों के उम्मीदों पर भी पड़ेगा। और वही चीजें हो रही हैं। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोगों का एलटी ग्रेड या जीआईसी लेक्चरर वो इस बेस पे होगा कि भैया आउटसोर्सिंग से करना है। आउटसोर्सिंग से का जो मुद्दा था, उस मुद्दे को किनारे रखा गया है, और जो नए सृजित पद थे लगभग 1800 के समथिंग, ये पुरानी खबर थी, इसको आपके नए विज्ञापन में जोड़ा जा चुका है, उसके लिए अधियाचन भेजे जा चुके हैं। इन तमाम चीजों को हम सभी लोगों ने बहुत बारीकी से बहुत अंदरूनी तरीके से कंफर्म किया है कि क्या एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की जो वैकेंसियां हैं या पूर्व में अधियाचित पद हैं, क्या वो संविदा बेस पे होने चल रहे हैं। इस पर जो विश्वस्त लोग हैं उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा कोई अभी प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। ये विज्ञापन हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए भी क्योंकि आप सभी लोगों से असहयोग की भी अपेक्षाएं हमें थी पहले भी कि आप लोग असहयोग करोगे, सहयोग नहीं। और वही चीजों की अपेक्षाएं जो है हमसे रिजल्ट में भी कन्वर्ट हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस उद्देश्य के साथ, उस रिदम के साथ कार्य कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता है जहां पे नकारात्मकता का भंडार, और ये चीजें हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए हम सभी लोगों ने जो ताकत लगाई थी कि हम लोगों का विज्ञापन शासनादेश 29 से 30 तारीख के बीच में आ जाए, क्योंकि 3 तारीख को फाइनल होना है आपके स्थानांतरण की सूची, प्रमोशन की सूची, और उसके बाद आप लोगों के विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट होनी है। लेकिन जिस तरीके से आप सभी लोगों ने असहयोग किया, आज मुझे इस बात की तकलीफ है कि मैंने हमेशा ही ईमानदारी से आप सभी लोगों के लिए कार्य किया है, लेकिन आज तकलीफ इस बात की है कि आप सभी लोगों ने उस तरीके का समर्थन हमें नहीं दिया। ठीक है ना। और मैंने बहुत कुछ गंवाया है आप लोगों की सेवा के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है, एक न एक दिन आप सभी लोगों को भी इस चीज का एहसास होगा कि वास्तविकता में जो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बातें आती हैं सामने, वही चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलती भी हैं। बात करते हैं आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो कहते नहीं है कि सर मुड़ाते ओले पड़े, वही कंडीशन इसमें लोक सेवा आयोग की है। वो एक मुसीबत से निकलते नहीं कि दूसरी मुसीबत में वो ढूंढ जाते हैं खुदाई, है ना। समस्या सिर्फ इसी बात को लेकर के है। एक तरफ तो वो परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं थे,
कि हम LT ग्रेड GIC लेक्चरर की परीक्षा कराएं, और दूसरी तरफ अन्य विवाद हैं तमाम प्रकार के, तो उन विवादों का निपटारा भी करना इनका नैतिक धर्म बन जाता है ना। तो आज उन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग पे भी चर्चा करेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग आप लोगों का जो कार्यशील होना है, वो आयोग आप लोगों में बता दूं कि आप लोगों की एकता के दम पे ही, क्योंकि हम सभी लोग भी जाते हैं, बोलते जब विद्यार्थी इंटरेस्टेड नहीं है तो आप लोग क्यों परेशान हो फालतू में, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों को इंटरेस्टेड होना पड़ेगा ना, विद्यार्थी अपनी रुचि दिखाएं ना, नई रुचि दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को उसका डिसएडवांटेज जरूर देखने के लिए मिलेगा। आप लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हो, 5 साल से, अगले 5 साल भी आप लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है अगर आप लोग ऐसे ही निष्क्रिय होकर के बैठे रहेंगे। जरूरी नहीं कि आप सड़कों पर निकलिए, जरूरी नहीं कि आप धरना प्रदर्शन में भाग लीजिए, जरूरी नहीं कि आप हड़ताल करिए, जरूरी नहीं कि आप भूख हड़ताल करिए। आप सभी लोग अपने घर से डिजिटल तरीके से जो मुहिम हम सभी लोगों ने चलाई है उसको समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, आप समर्थन देंगे तभी कुछ काम होगा। रही बात आपके स्थानांतरण और प्रमोशन की लिस्ट की, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्लियर किया है कि जैसे हमें इसका फाइनल लेटर मिल जाता है, ठीक है ना, उसके बाद हम विज्ञापन के लिए परमिशन मांगेंगे उत्तर प्रदेश शासन से, और जैसे हमें वहां से परमिशन मिल जाती है हम तत्काल आपका विज्ञापन जारी कर देंगे। खुशी की बात तो इस बात को लेकर के है कि शैक्षिक अर्हता संबंधी जो पत्र है उसका शासनादेश 3 तारीख के बाद जारी हो जाएगा, क्योंकि फाइनल लिस्ट पहुंच जाएगी वहां पे कि इतने अध्यापकों का प्रमोशन हुआ है, इतने अध्यापकों का स्थानांतरण हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद आप सभी लोगों की विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों का परीक्षा कराए, इन तमाम चीजों के लिए हम सभी लोगों ने पूरी तरीके से समर्थन किया था, पूरी तरीके से मेहनत भी की थी। आज विज्ञापन आप सभी लोगों का वहीं पे देखने के लिए मिलता है। मुद्दा इस बात को लेकर के था कि जब पुराने समय में अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे गए थे LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के, उसमें क्या कंडीशन थी कि उसमें जब शैक्षिक अर्हताओं के बारे में लिखा गया तो उसमें समकक्ष शब्द लिखा गया था, इक्विवेलेंट, जो ये विज्ञप्तियां वायरल हो रही है। अब देखिए उस बात को हम पूरी तरीके से आप लोगों के सामने एक्सपोज करते रहे, ठीक है ना। आप लोग उस विज्ञप्ति को उठा करके पढ़ लीजिए, शैक्षिक योग्यताओं के बीच में आपको समकक्ष शब्द देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब वो समकक्ष शब्द है नहीं, तो मतलब पुराना ये शासनादेश था, पहला। दूसरा ये कि संविदा बेस पे तैयारियां करने के लिए, संविदा बेस पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां करने के लिए उसमें अस्पष्टता उपरोक्त पदों लिखा है ना, कि मतलब समस्त पद के लिए। और ये जो सूचना जारी की गई थी जब 83 विद्यालयों को राजकीय की मान्यता दी गई थी और उसमें पदों को सृजित किया गया था, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने भी कहा भैया जो पद सृजित करने आप सृजित करके हमें अध्याचन भेज दीजिए। तो उन्होंने जब पद को सृजित किया तो उसके बाद जब अध्याचन भेजे तो उसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन करने की प्रक्रिया को जो है उन्होंने बताया। तब लोक सेवा आयोग ने कहा कि भैया ऐसी बात है कि हम जो भर्तियां करते हैं वो पूर्णकालिक करते हैं, ठीक है, और जो चयन करते हैं, जो जिस चयन प्रक्रिया से विद्यार्थियों को हम गुजारते हैं वो पूर्णकालिक होती है, 12 मासी जिसे बोलते हैं। हम आउटसोर्सिंग की भर्तियां नहीं करते। अगर आपको आउटसोर्सिंग की भर्तियां करनी है तो आप दूसरा आयोग देखिए। लोक सेवा आयोग आउटसोर्सिंग की भर्तियां नहीं करता, ये कहना था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। और इसी बीच में कि भाई इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये कोर्ट का आदेश है, इसलिए इसको चेंज करिए। और चेंज करने में जनबे करते हैं सरकारी काम कितना होता है, एक पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय पहुंचने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि उसको संशोधित करना, निर्धारित प्रारूप पे प्रस्ताव भेजना, निर्धारित प्रारूप पे अध्याचन भिजवाना, ये सारी चीजें कितनी मुश्किल कार्य होती है, कितना मुश्किल टास्क होता है। आप क्या समझते हैं कि अध्याचन ऐसे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वापस भेज दिया और ऐसे ही बैरंग जो है उन्होंने
सीधे सीधे कह दिया हाँ भैया अच्छी बात है, आपने हमें अध्यासन वापस भेजा, हम निर्धारित प्रारूप पे आपको अध्यासन वापस कर दे रहे हैं। इतने अच्छे अधिकारी तो नहीं होते हैं कि वो आपके कार्यों के लिए ही बैठे हैं। बैठे तो आपके कार्यों के लिए हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। तो उसके लिए लग धग करके, कोशिशें करके, ज्ञापन दे करके, वहां पे बैठ करके, रिक्वेस्ट कर करके आप लोगों के अध्यासन को निश्चित फॉर्मेट पे वापस भिजवाया गया। मैं उसकी क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, उसकी क्रेडिट आपको ने जिसे देना है उसे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा विज्ञापन आना चाहिए। एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होना चाहिए। और यह विज्ञापन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है ना। और इस चुनौती से पार पाना आप सभी लोगों का भी परम कर्तव्य है। अभी नए नए इनके विवाद सामने आते रहेंगे। इन विवादों का निपटारा केवल 1 मिनट के अंदर हो सकता है, लेकिन उसमें आप सभी लोगों के सहयोग की भी अपेक्षाएं हैं। आप सभी लोग ताकत लगाएंगे, सहयोग करेंगे, समर्थन देंगे, तो हम सभी लोगों का भी उत्साह ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो 3 जुलाई से स्टार्ट होगी। सूचना जो है कि 10 तारीख से आप लोगों के आवेदन लिए जाएंगे। ये सूचना लोक सेवा आयोग से ही प्राप्त हुई है। इसके पहले कुछ उगाड़ पछाड़ ना हो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। कोशिशें, ईश्वर का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का स्नेहिल आशीर्वाद हम सभी लोगों को भी एक महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए आप सभी लोग भी सहयोग करिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या सबसे बड़ा पेच। पदों की संख्या बढ़वाना अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य है। चुनौती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकारी 1500 2000 की बात कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय लगभग 5500 पदों की बात किया है क्योंकि उनको भी पता है कि लगभग 13.5 लाख के आवेदन हुए हैं। और जब हम सभी लोगों ने उनको विज्ञापन दिखाया था तो उस विज्ञापन में काफी सारी चीजें ऐसी थी जिसे कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। तो इसलिए पद आप लोगों के बढ़ेंगे। अब सवाल इस बात का आता है कि पद बढ़ाए कौन। अपर सचिव राजकीय ने तो पहले ही हाथ खड़े, अपर सचिव माध्यमिक ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि अध्याचन है, गवर्नमेंट हमें निर्देश दे, हम तुरंत पद जोड़ देंगे। लेकिन जिस संस्था के माध्यम से ये भर्ती प्रक्रिया आपकी ऑपरेशनल होनी है, जो भर्ती संस्थान मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आपकी इस भर्ती को ऑपरेट करेगा, वो खुद ही अस्तित्व में नहीं है। सिर्फ सदस्यों के आ जाने से या कार्यवाहक आप उसको जो है सपोर्टिंग नेचर वाला बना सकते हैं, बता सकते हैं। कार्यवाहक ऐसा होता है कि जैसे खिलौना हो और खिलौने में बैटरी ना लगी हो, सेल ना लगा, ऐसे ही कार्यवाहक व्यक्ति होते हैं कि वो शेर तो हैं लेकिन उनके मुंह में जो है दांत नहीं होते हैं, वो शिकार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यही कंडीशन होती है। तो कार्यवाहक तक का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना वो कोई लीगल डिसीजन ले सकते हैं, ना वो कोई लीगल जो है शासन को प्रस्ताव भेज सकते हैं, बस वेतन ले सकते हैं। वेतन उनको मिलेगा, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं तो उनको अध्यक्ष के समकक्ष वेतन मिलेगा, सीधी सी चीज। इसमें नुकसान किसका है? नुकसान आम विद्यार्थियों का है, ठीक है ना। तो परमानेंट अध्यक्ष के लिए हम लोगों ने कल ही शासन को ज्ञापन लिखा था और उसे जनप्रतिनिधि के माध्यम से प्रेषित करवाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात को लेकर के है कि जो इनके नाम फाइनल किए गए हैं अध्यक्ष के, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया आप सभी लोगों को किसी भी वक्त किसी भी दिन देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जो सूचना मिल रही है कि 7 जुलाई के पहले पहले ये लोग नियुक्त होंगे, वो सूचना हमें थोड़ी सी सही लगती है, प्रमाणिक लगती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और सचिव, इन तीनों अधिकारियों की नियुक्तियां कितनी जल्दी हो सकती हैं।
ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से भी विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों के लिए हम सभी लोगों ने लगातार प्रयास किया है और अधिकारी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पदों की संख्या इसमें बढ़ाई जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों को इसमें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, परीक्षाएं हमारी डिले हो रही हैं, क्योंकि पहले इस बात की जानकारी थी कि परीक्षाएं हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वो जुलाई में हो जाएंगी। अब जुलाई में हो पाना इनके लिए संभव नहीं है। अगर मान लीजिए लास्ट जुलाई तक इसको डिक्लेयर भी करते हैं तो जाहिर सी बात है ये परीक्षा आपकी अगस्त में जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर 10 जुलाई के भीतर भीतर अनाउंसमेंट नहीं होता, क्योंकि अभी परीक्षा कैलेंडर पे काम ही नहीं शुरू हुआ है इनके। कल हम सभी लोग शिक्षा सेवाचयन आयोग गए भी थे, तो परीक्षा कैलेंडर पे काम ही नहीं हो पा रहा है। अभी तक डेटा तक एकत्रित नहीं कर पाए ये लोग, कौन से संस्थान की परीक्षाएं कब कब किन किन तारीखों पे है ना। तो जब यही नहीं डिक्लेयर हो पाया है, बगल में आपका लोक सेवा आयोग है, आप वहां का परीक्षा कैलेंडर नहीं रखे हो अपने पास, एसएससी का नहीं रखे हो, यूजीसी का नहीं रखे हो, यूपी ट्रिपल एससी का नहीं रखे हो, कि वो परीक्षाएं कब कराएंगे। जब आपके राज्यों में ही आपके अधिकारियों से उतना सही नहीं बैठ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप इतने बड़े संस्थान की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे, है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इस पे कार्य शुरू होते ही उम्मीदें हम लोगों की प्रबलवती हो जाएंगी कि हम लोगों की जो परीक्षाएं हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो परीक्षा कैलेंडर पे काम समाप्त होने के बाद लगभग 25 दिन बाद वो पेपर हो जाएगा। और इस पे काम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग में, इसलिए थोड़ी सी उम्मीदें कम हैं, ठीक है ना। 4-5 की संख्या में अगर विद्यार्थी पहुंच जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता अधिकारियों को। उनके लिए यही होता है कि जैसे लिलीपुट वाले नहीं होते हैं छोटे छोटे इंसान, कभी आप कार्टून में देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टेड लगता है। मैं कार्टून खुद ही देखता हूँ। कभी कभी जब मन ज्यादा उदास होता है तो हंसने के लिए जो है डोनाल्ड डक या टॉम एंड जेरी मैं जरूर देखता हूँ, स्ट्रेस कम हो जाता है उससे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग समर्थन का हाथ बढ़ाइए ताकि हम लोग सही से कार्य कर सकें, ठीक है। बात रही आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो दबी जुबान से ही सही, लेकिन पहला जो इनको विज्ञापन जारी करना है वो खंड शिक्षा अधिकारी का ही विज्ञापन जारी करना है, ठीक है। और बीएड विद्यार्थियों की नाराजगियां, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश शासन को भी पता है कि हाँ 2 साल बाद हमें विधानसभा चुनाव भी फेस करने हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को काफी सारी उम्मीदें और आशाएं भी लगी होंगी, स्टूडेंट से भी। तो स्टूडेंट भी अगर आपसे आशाएं उम्मीदें बांधे हुए हैं, कोई गलत नहीं है। आज हम लोग पुनः लोक सेवा आयोग जाएंगे। जो विद्यार्थी वहां पे आना चाहें वो आ सकते हैं। सुबह के दोपहर के 1 बजे जो विद्यार्थी वहां पे आना चाहें, हम लोगों का समर्थन करना चाहें, वो आ सकते हैं। कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, ठीक। रही बात उत्तर प्रदेश टीईटी की, टीईटी का प्रस्ताव कल के ही तारीख में उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया गया है कि हम विज्ञापन इसका जारी करना चाहते हैं। वित्त अधिकारी तो कार्यवाहक हैं ही, उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। और कार्यवाहक अध्यक्ष और सचिव पात्रता परीक्षाओं के विज्ञापन को जारी कर सकते हैं। ठीक है भैया, जारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। टीईटीए करा लो, कम से कम विद्यार्थियों के सर से कुछ तो स्ट्रेस कम होगा, उनको ओएमआर कलर करने का मौका तो मिलेगा। ये तो फीलिंग आएगी ना कि हम एग्जाम में बैठे हैं। विद्यार्थी तो यही भूल गए। कल तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे मिले थे जो बोले भैया क्या हम ओएमआर वो भरना भूल गए हैं। कैसे ओएमआर भरा जाता है ना। मतलब एक मजाकिया लहजे में कि ओएमआर वो भरना भूल गए कि भैया ओएमआर भरा कैसे जाता है। कहेंगे 5 साल से कोनो पेपर तो दिए नहीं है इसलिए भूल गए। तो समझ सकते हैं उन सारी चीजों को। और ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी हमेशा नकारात्मक उत्तर ही देते हैं। जब उनके बीच में जाते हैं तो विद्यार्थी स्वयं भी कहते हैं कि भैया आप लोगों के प्रयास में, आप लोगों की मेहनत में कोई कमी नहीं। जब सिस्टम ही वैसा हो
तो विद्यार्थियों का समर्थन भी ना मिले तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों की जो प्रयास होते हैं वो कहीं न कहीं जाकर के दम तोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से भी विनम्रता पूर्वक निवेदन है मेरा कि सहयोग करिए ताकि हम लोग एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, टीजीडी पीजीटी का नया विज्ञापन, असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, इन सारी चीजों को कंप्लीट करा सके। कल की तारीख में आप सभी लोगों को यूपी कांस्टेबल की परीक्षा कार्यक्रम का लीगल नोटिस देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है ना। कल की तारीख में, क्योंकि जो डिक्लेरेशन दिया गया वो 5 जुलाई का दिया गया है, लेकिन उम्मीदें हैं कि कल की ही तारीख में पुलिस प्रोन्नति बोर्ड आप लोगों को परीक्षा तिथियां दे देगा। ठीक, तैयारियों में लग जाइए। उसके बाद जो सूचना मिल रही है कि सितंबर में आप लोगों का यूपीएसआई का विज्ञापन आएगा, सितंबर में। ठीक है ना। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सभी लोग भी बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए कार्य कर सकें और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर भी किया करिए। आज दुआएं भी करिए कि हमारा देश विश्व विजेता बने। आईसीसी T20 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ग्रैंड फिनाले है, तो उम्मीदें करेंगे कि आज हमारे हिटमैन ऑस्ट्रेलिया जैसी पारी खेलें जैसे उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और हमारा देश एक बार फिर से विश्व विजेता बने। 10 साल का इंतजार हमारा समाप्त हो, उम्मीदें करिए। और यूपी SSSC आप सभी लोगों के एग्जाम के रिजल्ट्स, चाहे वो मुख्य सेविका के हों, चाहे वो आपके वीडियो एग्जाम के हों, चाहे वो आपके अन्य भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट्स हों, उन सभी के रिजल्ट्स आप सभी लोगों को 10 जुलाई के अंदर अंदर जारी करने वाला है। इसकी तैयारियां यूपी SSSC में स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ की परीक्षा जो है परिणाम जारी किए जा चुके हैं, कुछ की तैयारियां चल रही हैं। नया विज्ञापन आप सभी लोगों को वीडियो का और लेखपाल का बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। पीईटी 2024 की परीक्षाओं को लेकर के संशय के बादल हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि पीईटी एक जगह हो, टीईटी एक जगह हो। इससे बेहतर है कि पीईटी की परीक्षा को समाप्त कर दिया जाए। और एक खुशी की बात मैं और भी आपको बताऊं, एक प्रस्ताव भेजा है यूपी SSSC ने, अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, कि जैसे हमने एजीटीए का विज्ञापन अपने पास ले लिया, ठीक है ना, सहायक कृषि प्रावधिक सहायक की वैकेंसी को अगर हमने अपने पास ले लिया और उसका प्रस्ताव आपने ही भेजा था, ठीक है ना, तो वैसे ही आप जो है लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती अपने पास ले लीजिए। इस चीज का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग आ चुका है। आप लोगों के लिए खुशी की बात है, अगर सम्मिलित राज्य प्रवर और अवर दोनों परीक्षाएं आप लोगों को एक ही संस्थान से देखने को मिले तो एक तीर से 2 निशाने हो सकते हैं।